धम्म बंधु बुद्धवाणी में आपका स्वागत है। साथियों, भगवान बुद्ध मनुष्य की प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और बड़े करुणा से मनुष्य अपने प्रवृत्ति पर काबू करे, सद्गुणों की ओर अपने आप को ढाले, इस पर अपने विचार प्रकट करते थे। भगवान धम्म पदंग में कहते हैं, यथागारम दुच्छन्नम वुट्ठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। क्या अर्थात, जिस प्रकार घर की छत कमजोर हो, यदि घर की छत कमजोर हो, उसकी मरम्मत न की गई हो, तो उसमें बारिश के मौसम में जिस प्रकार वर्षा का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार अगर ध्यान करने का अभ्यास न हो और ध्यान में भी मनुष्य अपने मन को वश में करने का अभ्यास न करे, तो उसके मन में राग प्रविष्ट हो जाता है। मनुष्य काम, क्रोध, मत्स्य, मोह, लोभ, लालच, इन दुर्गुणों में इतना लीन हो जाता है कि शुद्ध धर्म छूट जाता है। राग किसे कहते हैं? राग का मतलब अटैचमेंट। राग का मतलब है कोई चीज मन को भा गई, उसमें चिपक जाना, चाहिए। भौतिक सुखों में लीन हो जाना, चिपक जाना। अरे यार, ये अगर मेरे पास होता तो कितना अच्छा, ये अगर मुझे मिलता तो कितना अच्छा, ये मेरे पास है, ये कितना अच्छा, उसी में डूबे रहता, चिपक जाता है। सौंदर्य से चिपक जाता है, महिला से चिपक जाता है, संपत्ति से चिपक जाता है, अपने मान प्रतिष्ठा से चिपक जाता है, अपने ज्ञान के अहंकार से चिपक जाता है, अपने ताकत से चिपक जाता है। चिपक जाना, उसे राग कहते हैं। और यही हुआ है आज बहुजन समाज, जिसे 15,000 20,000 सालों से पाखंडियों ने जातिवाद में डिवाइड कर दिया, उसे शिक्षा से वंचित कर दिया, उसे राज सत्ता से वंचित कर दिया, उसे सुविधा से वंचित कर दिया, उसे बुरी तरह से धार्मिक ढोंग की आड़ में, धर्म के नाम पे जातिवाद में डालकर मनुष्य को बांटकर, टुकड़ों में बांटकर, दो जातियों के बीच अस्पृश्यतावाद डालकर बुरी तरह से बहुजनों की कमर मनवाद ने तोड़ डाली। और फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होते हैं, महात्मा फुले पैदा होते हैं, और महात्मा फुले कह देते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, और वित्त जाने के कारण शूद्रों का पतन हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, और ये जो मनुवाद के षड्यंत्र के पीछे जो शोषण छुपा हुआ है, उस धर्म के ठेकेदारों के सामने खड़े होते हैं, लड़ते, अपने समाज को रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखकर पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते कि ये धर्म नहीं, ढोंग है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। और महात्मा ज्योतिराव फुले गुलामगिरी लिखते हैं, और उस गुलामगिरी नामक किताब के माध्यम से बहुजन समाज को इस पाखंड से मुक्त होने की बात करते हैं। फिर भी ये समाज ना तो ज्योतिराव फुले के राह पर चल रहा है, ना बाबा साहब के राह पर चल रहा है, ना संत कबीर के
राह पर चल रहा है, उसी पाखंडवाद में रात दिन लिप्त हुआ है। 20,000 25,000 सालों से जिसे सुविधाओं से, इज्जत से, सत्ता से, प्रतिष्ठा से वंचित कर रखा, वो सत्ता प्रतिष्ठा भौतिक सुखों की दुनिया में इतना लीन हो चुका है कि तथागत बुद्ध के शुद्ध धर्म को छूना तक नहीं चाहता, उसमें आना तक नहीं चाहता। उसी पाखंड में लीन रहकर पूजा प्रार्थनाएं करता है। पढ़ा लिखा भी आदमी पूजा प्रार्थना करता है, अनेक प्रकार के बहाने करता है, और पढ़ा तो उसी पाखंड में रहता है। IAS रिटायर हो, IPS रिटायर हो, इंजीनियर रिटायर हो, इंजीनियर नौकरी कर रहा हो, डॉक्टर नौकरी कर रहा हो, सुख सुविधाएं जो कभी जिंदगी में मिली नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण मिली, तो भौतिक सुखों में लीन हुआ, भौतिक सुखों में उसका राग जगा, चिपकाव जगा। और फिर सवर्ण लोग जो अपने आप को सवर्ण मानते, ऐसा कोई सवर्ण अवर्ण होता ही नहीं, ऐसा कोई जन्म से ऊंचा नीचा होता ही नहीं, ऐसे किसी ब्रह्मा के मुंह से कोई साला मुंह से पैदा नहीं हुआ, कोई साला बाजुओं से पैदा नहीं हुआ, और कोई साला पेट से पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ा लिखा, जिसे पढ़े लिखे का गरूर है, उसकी मति मारी गई है। वो तो मानसिक रूप से गुलाम पाखंडवाद का बना हुआ है, और इस पाखंड के अंदर लीन हुआ है राग। मन को अगर संयमित ना करो तो राग मन में प्रविष्ट हो जाता है। तो बहुजन समाज के, चाहे ओबीसी की हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे इन वर्गों के किसी भी कौम के हो, सुख सुविधाओं में राग उत्पन्न कर, चिपकाव उत्पन्न हो चुका है। उन्हें वही दिखता है, उन्हें नहीं दिखता महापुरुषों का संघर्ष। उन्हें नहीं लगता कि हम आज लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जातिवाद को मिटाएंगे, ये पाखंड को मिटाएंगे, तो आने वाली दुनिया स्वर्ग की दुनिया होगी। आने वाली हमारी पीढ़ी तो सुखी होगी ही होगी। जो लोग समझते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से निकले, छाती से निकले, बाजू से निकले, और जो लोग समझते हैं कि नींबू मिर्ची कर्मकांड यज्ञ यागों से उनका कल्याण होगा, अगर बहुजन समाज इस पाखंड के खिलाफ खड़ा होता है तो बहुजन समाज की बड़ी मेहरबानी होगी पाखंडियों पर भी। और जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, सवर्ण समझते, उन पर भी इन बहुजन समाज की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि उन्हें तो विचारों को क्या, उनमें ज्योतिराव फुले नहीं जन्मे, उनमें संत कबीर नहीं जन्मे, उनमें संत रैदास नहीं जन्मे, उनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनमें पेरियार रामास्वामी नहीं जन्मे। वो बेचारे इतने महान व्यक्तियों के जन्म से वंचित रहे। अगर ये लोग उनमें जन्मते तो इनकी महिमा ही कुछ और होती। लेकिन ये महान लोग, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे, संत कबीर रैदास जैसे, ज्योतिराव फुले जैसे लोग जन्मे भी तो कीचड़ में जन्मे, उन लोगों में जन्मे जिन्हें वंचित रखा था। और इन्हीं वंचितों ने इन महान हस्तियों के विचारों की कीमत नहीं, और ये कीमत करे, पाखंड के खिलाफ आवाज उठाए, पाखंड को ठुकरा दे बुरी तरह से, और पाखंडियों को भी समझाने की कोशिश करे, तो उन पाखंडियों पर भी बहुजन समाज की बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन जो समाज अपने ही डाउनलोड करिए ओरिजिनल, अपने ही समाज में जन्मे महापुरुषों की कीमत नहीं कर सकता, उनका मूल्यांकन नहीं कर सका, उनकी कदर नहीं कर सका, उनके राह पर चल नहीं सका, वो भौतिक सुखों के पीछे पड़कर टीवी, बीवी, बंगला, गाड़ी, टाई, कोट दिखाने में व्यस्त है, भौतिक सुखों में लीन है, बुद्ध की वाणी सुनना नहीं चाहता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि शूद्रों को ऊंचा उठना है,
आने वाली पीढ़ियों को सुखी संपन्न करना है, प्रतिष्ठावान करना है, समान आत्मसम्मान का जीवन देना है, तो तुम्हें बुद्ध की राह पर चलना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब की इसी बात को बड़ी ही मिठाई से, मीठे लफ्ज़ों में बगल में कर देते हैं और फिर बात करके शिक्षा देंगे समाज को। समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीब बच्चों के लिए करना चाहिए, सरकार ये कर रही तो हमने ये कर दिया। अरे सच्चे और शुद्ध अम्बेडकरवादी होगा तो तुम्हारी ये बातों में नहीं आऊँगा, जैसे कि मैं नहीं आता किसी की बातों में। मैं जानता हूँ शिक्षा देंगे, गरीबों को पढ़ाएंगे तो उनका उद्धार होगा। अरे बहुत सारे गरीब, बहुत सारे दलित डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता बन गए। उनके दिमाग से पाखंड कहाँ छूटा? उन्होंने कौन से मिशन में अपना 100% योगदान दिया और उन्होंने कहाँ जा कर गरीब अज्ञानी लोग, श्रमजीवी लोग या अनपढ़ लोगों के बस्तियों में जाकर उनसे वट के साथ ये कह दिया कि छोड़ो इस जाति को, तुम्हारी मेरी कोई जाति नहीं। जातिवाद को ख़त्म करना ही बाबा साहब के जीवन का मकसद था और यही जातिवाद हमें बुरी तरह से पीस रहा है। इस जातिवाद को छोड़ो, चलो बुद्ध की ओर। कौन साला पढ़ा लिखा आज तक ये करने की हिम्मत रख रहा है? नहीं कर रहे ना, तो पढ़े लिखे बनाकर क्या फ़ायदा? फिर भगवान बुद्ध कहते हैं यथागारम सुच्छन्नम उट्ठी न समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तम रागो न समति विज्जति। कि यदि घर की छत ठीक हो तो जिस प्रकार उसमें बारिश के समय बारिश का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, इसी प्रकार यदि ध्यान करने का, मन को संयमित करने का अभ्यास हो तो उसमें राग प्रविष्ट नहीं हो सकता। फिर चाहे कितनी भी लिंबी मिर्ची तुम करो, यज्ञ करो, कर्मकांड करो, ये नींबू मिर्ची यात्रा जत्रा यज्ञयान तीर्थ स्थान करने वाले का कल्याण अगर हुआ होता तो लोग कारखाने नहीं डालते, फैक्ट्रियां नहीं बनाती, राज सत्ता में भी क्यों जाते, क्यों भ्रष्टाचार करते? सारे के सारे इन तीर्थ स्थानों में घूम घूम कर मंदिरों में बैठ बैठ कर करोड़पति बन जाते। लेकिन इतनी बुद्धि भी हो तो ना, तर्क करे तो ना। तो इस गाथा में कहते हैं कि यदि ध्यान करने का अभ्यास हो और मन को वश में करने का अभ्यास हो तो मन में राग प्रविष्ट नहीं होता। यानी काम, क्रोध, मत्स्य, मोह, इन दुर्गुणों में आदमी लीन नहीं होता और भौतिक सुखों के पीछे नहीं पड़ता। लेकिन शुद्ध धर्म को तो मिटाया गया, शुद्ध धर्म को तो हटाया गया, बुद्ध की वाणी को मिटाया गया, मिश्रित किया गया। संत कबीर की वाणी में भी ईश्वर स्वर्ग डाल दिया गया, संत रैदास की वाणी को भी मटमेला कर दिया गया, संत तुकाराम की वाणी को मटमेला कर दिया गया और अब बाबा साहब की बातों को भी मटमेला कर रहे हैं। और वो कौन कर रहे? उसी बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के लोग कर रहे। डंके के चोट पर कोई ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बाबा साहब का आंदोलन जातिवाद, वर्णवाद को समाप्त करने का आंदोलन है, पाखंड को मिटाकर बुद्धिज़्म को प्रस्तावित करने का आंदोलन है। और यही हम आंदोलन चलाएंगे। इन दो मुद्दों को, जातिवाद हटाने के मुद्दे को, पाखंडवाद मिटाकर बुद्धिज़्म को प्रस्तावित करने के मुद्दे को बड़े मीठे लफ्ज़ों में तर्क वितर्क दे देकर अनेक प्रकार के जलेबी जैसे मीठे स्वादिष्ट शब्दों के जाल से बगल में कर दिया जाता है। और इसलिए कहना पड़ रहा है असारे सारमतीनो सारे साचार दस्तिनो ते सारम नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकंप गोचर्या। कि जो लोग सार को असार समझते हैं, यानी सच्चाई को, जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को
अवास्तविक समझते नकारते हैं और अवास्तविकता को वास्तविक समझकर स्वीकार करते, ऐसे लोग सार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बहुजन समाज सफलता को हासिल नहीं कर पा रहा है। नमो बुद्धाय।